जी, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कुछ चीज़ें सबस्क्रिप्ट में लिख रहे होते हैं, कुछ सब प्लस में लिख रहे होते हैं, कुछ सब माइनस में लिख रहे होते हैं, कुछ सुपर स्टार सब स्टार की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो इसमें जैसे मैं लिखता हूँ कि अगर मेरे पास जो एक्स है उसके वाई सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए, तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे फर्ज करें आप लिखते हैं कि कैपिटल एस है, उसके बाद SU भी जैसे आप लिखेंगे तो नीचे आपको शो होगा कि ये सबस्क्रिप्ट के बारे में बता रहा है। तो आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके आप कहते हैं कि एक्स और वाई के ये सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए, तो आप इसको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो आप इसका साइज बढ़ा दें, तो ये जैसे इसका साइज बढ़ गया, तो आप इसको एवेल्युएट करना चाहते हैं, तो आप इसको एवेल्युएट करेंगे। तो एवेल्युएट करने के लिए ये एक्स ये वाई जो है ये इस एक्स के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो उसको कैसे लिखते हैं, तो उसका मेथड यही है। देखें आपके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ जी। ये आपका वाई सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में आ गया। अब आप अगर एक्स को सब प्लस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर कैसे होगा। देखें इसी को मैं थोड़ा सा सब प्लस, मैं अगर इसको सब प्लस की फॉर्म में लिखूं तो ये देखें इसने शो कर दिया सब प्लस में। तो मैं एक्स के नीचे सब प्लस मतलब सबस्क्रिप्ट की जगह पे जैसे वाई शो हुआ है, वहाँ पे अगर मेरे पास क्या शो होना चाहिए, मेरे पास प्लस का साइन आना चाहिए। तो मैं इसको जब रन करता हूँ तो क्या मेरे पास हुआ कि इसका आंसर आता है। तो आप ज़रा देखें कि इसमें इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखें कि आपके सामने एक्स प्लस शो हो रहा है। तो आपका ये क्या होगा कि इसमें आपका सब प्लस का साइन आ गया। अगर आप सब माइनस चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे प्लस की जगह पे। तो आप माइनस सेलेक्ट करेंगे, ये सब माइनस भी उसने शुरू कर दिया। तो आप इसमें सब माइनस के लिए इसको एवेल्युएट करें। तो एवेल्युएट करने के लिए क्या करते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर इसका साइज रख दिया जाए तो फिर भी हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं इसका साइज। तो मैं कहता हूँ कि ये सब माइनस का रिजल्ट दे मुझे। तो क्या ये सब माइनस दे रहा है या नहीं दे रहा, तो मैं इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये देखें कि सब माइनस शो कर रहा है ये। तो आप सब माइनस इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप सब स्टार लिखना चाहते हैं तो प्योर मैथमेटिक्स में अगर बात करें हम, तो ये इस तरह के चीज़ें आती हैं, लिखनी पड़ती हैं। तो सब स्टार अगर लिखना पड़े तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो सब स्टार लिखने के लिए आप एस को कैपिटल करें, फिर देखें कि ये सब स्टार भी इसने शो कर दिया। आप फिर इसको एवेल्युएट कर दें। जब आप इसको एवेल्युएट करेंगे तो आपके सामने ये फिर इसका सब स्टार शो करेगा। तो ये आपके पास सब स्टार शो हो रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास सब स्टार है। तो इसको आप बड़ा करके देख लें तो आपके पास क्या होगा कि ये सब स्टार ही होगा। तो ये आपके पास क्या है, सब स्टार शो हो रहा है। तो ये बेसिकली आपने सब स्टार कैसे लिखना है ये आपने लिख लिया। अगर आप सब स्टार के बाद आप सुपर डैगर यूज करते हैं, एक्स में है वाई में जहाँ पे भी आपने डैगर यूज करना हो, तो फिर आपने कैसे यूज करना है। तो सुपर डैगर यूज करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं कि सुपर डैगर। अब क्योंकि पहले सब में सब स्टार सब माइनस सब प्लस लिख रहे थे, तो हमने अब लिखना है सुपर डैगर। आप सुपर डैगर लिखें तो ये देखें नीचे इसने सुपर डैगर दे दिया है। आप इस एक्स के लिए सुपर डैगर यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप फिर इसको एवेल्युएट कर दें
तो जब आप इसको एवेलुएट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो कुछ यूँ है कि मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या है कि एक्स का सुपर डैगर शो हो रहा है। तो अगर सुपर डैगर के अलावा आप फिर इसमें ओवर स्क्रिप्ट में लेकर जाना चाहते हैं कि जैसे पहले हम लिख रहे थे कि उसके नीचे शो होना चाहिए, अब उनके मतलब क्या है तो ऊपर वाले कॉर्नर पे शो होना चाहिए। तो हम ओवर स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, तो जैसे हम पहले देख रहे थे अभी हम इसको ओवर स्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं। एक्स वाई को जैसे हमने सबस्क्रिप्ट में यूज किया था, तो मैं कहता हूँ इसको ओवर स्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे। तो ये देखें ओवर स्क्रिप्ट के लिए ये फिर शो कर रहा है। तो मैं क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, मैं एक्स और वाई ऐड कर देता हूँ। तो इसको मैं ओवर स्क्रिप्ट के लिए अगर एवेलुएट करूँ तो फिर इसका मेरे पास आंसर क्या आएगा, तो आप इसका आंसर देखें तो इसका आंसर आपके पास ये आ रहा है। तो ये है ओवर स्क्रिप्ट। आप ओवर स्क्रिप्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, अंडर स्क्रिप्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसी को लिखना चाहूँगी अंडर स्क्रिप्ट में एक्स और वाई कैसे आएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो मैं उसको अंडर स्क्रिप्ट में कुछ यूँ लिख सकता हूँ कि लेकिन ये अंडर स्क्रिप्ट आपके पास शो हो गया। आप फिर इसको एवेलुएट कर लें, आप इसको एवेलुएट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें इसमें इसका रिजल्ट देखें तो आपके पास ये इसका रिजल्ट आ रहा है। ये आपके पास क्या है कि अंडर स्क्रिप्ट में इसने ये चीज़ शो कर दी है। तो अगर आप ओवर बार लगाना चाहते हैं किसी चीज़ पे तो आप ओवर बार कैसे लगाएंगे, तो ओवर बार लगाने के लिए मैं क्या कहता हूँ कि मैं ओवर बार की कमांड देता हूँ। देखें इसमें बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, कोई इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स काम नहीं है, आप इसको बहुत जल्द और बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो मैं ओवर बार की कमांड देता हूँ। ये मेरे पास ओवर बार कैसे आएगा, देखें ओवर बार आपके सामने ये चीज़ शो हो गई। आप इसको ओवर बार के लिहाज से भी लिख सकते हैं। तो मैं इस x को ओवर बार के लिए लिखना चाहता हूँ। ये मेरे पास x है तो मैं x के ऊपर ओवर बार लगाना चाहता हूँ। आप इसको एवेलुएट करें तो उसके बाद आप रिजल्ट देखें कि रिजल्ट इसका क्या आ रहा है। तो रिजल्ट इसका कुछ यूँ है कि ये आपके पास इसका रिजल्ट है, लेकिन x के ऊपर इसने बार शो कर दी है। तो ये आपका ओवर बार आ गया है। अगर आप कहते हैं कि ओवर वेक्टर शो होना चाहिए, जैसे हम फिजिक्स में यूज करते हैं कि किसी भी मतलब कोई भी हमारे पास कोई चीज़ है तो अगर हम उस पर वेक्टर का निशान लगाना एरो हेड एज अ वेक्टर यूज करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे, तो आप इस पर सिंपली ओवर वेक्टर यूज करें। ओवर वेक्टर की आप कमांड देंगे इसको तो ओवर वेक्टर आपके पास शो हो जाएगा। तो ओवर वेक्टर की कमांड आपके पास ये है और इस x के ऊपर आप चाहते हैं कि इस पे ऊपर ओवर वेक्टर आना चाहिए, तो आप देखें कि इसका जो रिजल्ट होगा तो x के ऊपर क्या लगा होगा, वेक्टर का वेक्टर होगा। अब ये x आपके पास एज अ वेक्टर शो हो रहा है। तो अगर आप किसी के ऊपर टाइल्ड करना चाहते हैं, जैसे आप फिजिक्स मैथ में किसी भी मतलब एक्सप्रेशन को कोई भी एलिमेंट आप टाइल्ड का मतलब निशान आप चाहते हैं कि उसके ऊपर टाइल्ड का निशान आना चाहिए, तो आप उसको जैसे लिख सकते हैं, आप उसको ओवर टाइल्ड लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा कि ये मेरे पास ओवर टाइल्ड है, तो ये देखें इसकी कमांड आ गई कि ओवर टाइल्ड, आप इसको कर सकते हैं। अब मैं इस x को ओवर टाइल्ड करता हूँ तो क्या मेरे पास ओवर टाइल्ड ये x हो गया या नहीं हुआ, तो मेरे पास ये क्या होगा, मैं इसको देखता हूँ। देखें आप x आपके पास ओवर टाइल्ड हो गया। तो ये बेसिक जो चीज़ें जितने भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जब आप ये तो सीखने की चीज़ें, ये तो बेसिक बहुत बेसिक चीज़ें हैं। फिर हम इन्हीं को आगे यूज करके क्या करेंगे कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस हम उनको देखेंगे कि वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हम कैसे लिखते हैं, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, वेक्टर्स इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे लिखते हैं और फ्रैक्शंस में हम कैसे चीज़ें लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें उधर यूज़ होगी। अगर आप ओवरहेड यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी ओवर टाइल्ड का बताया आपको, अगर आप ओवरहेड यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके पास ओवरहेड आ गया। अब इस एक्स को हम क्या करते हैं, ओवरहेड शो करवाते हैं कि ये किस तरह हमारे पास ओवरहेड का हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो ये ओवरहेड हमारे पास किस तरह आएगा, आप इसको देखेंगे, ये देखें कि आपके पास एक्स के ऊपर हेड शो हो रहा है। तो वेक्टर्स कैलकुलस में भी ये चीज़ें बहुत काम किया। अगर आप ओवर डॉट शो करवाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ओवर डॉट कैसे होता है, सिंपल डॉट लिखें आप ओवर डॉट, तो ये आपके पास ओवर डॉट शो होगा। आप इसको फिर एवेलुएट कर सकते हैं, आप इसको एवेलुएट करें तो ये आपके पास एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो ये सिंपल आपके पास क्या हो गया, एक्स के ऊपर आपने डॉट लगा दिया, तो ये डॉट हो गया। अगर आप अंडर बार लगाना चाहते हैं, ये कमांड रहती थी कि अगर आप अंडर बार शो करवाना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट पे, तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपल अंडर बार की कमांड देंगे, यू कैपिटल लिखेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर बार। तो इसमें भी फिर कैपिटल लिखें तो ये आपके पास अंडर बार आ गया। तो आप सिंपली इसको क्या करेंगे, एवेलुएट करेंगे, तो ये आपके पास क्या करेगा, अंडर बार का आपके पास रिजल्ट दे देगा। तो अगर मैं इस एक्स को देखूं तो आप इसको देखें कि ये आपके पास अंडर बार का ऑप्शन रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इनको डिफरेंट एक्सप्रेशंस को कैसे लिख सकते हैं। तो ये आपको मैंने बेसिक्स शेयर किए हैं। तो ये इसका जो बेसिक एक्सप्रेशन है एक्स और वाई के, तो ये आपके सामने मैंने इनको सॉल्व किए हैं। तो आप भी इसको इस वीडियो को देखकर आप भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं।